हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंक किड यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ फ्यूचर टीचर्स। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम टॉपिक कवर कर रहे थे, सो उसी के अंदर हम ये आगे देख रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर टीचर्स का रोल जो है वो क्या होने वाला है। सबसे पहले है एम्ब्रेस कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन डिजिटल टूल्स। फ्यूचर के अंदर टीचर्स जो है उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो डिजिटल टूल्स के अंदर ही लाई करती है। डिजिटल टूल्स पे उन्हें मास्टरी करनी होगी और डिजिटली उनकी सारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। हमारे पास वर्ल्ड जो है वो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन और इंटीग्रेशन की तरफ तेज़ी से मूव कर रही है। टीचर्स की भी यही रिक्वायरमेंट है कि वो डिजिटल टूल्स को, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस को डीप के अंदर अंडरस्टैंड करें, उनकी इंटीग्रेशन को समझें, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे यूज़ करना है उन्हें फॉर टीचिंग और लर्निंग पर्पसेस, प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें टीचर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास है प्रोमोट डिजिटल लिटरेसी अमंग स्टूडेंट्स। टीचर्स का रोल ये है कि डिजिटल लिटरेसी को प्रोमोट करें अमंग स्टूडेंट्स को डिजिटल लिटरेसी दें। डिजिटल लिटरेसी क्या है हमारे पास कि टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस या डिजिटल डिवाइसेस जो हैं उनको इफेक्टिव तरीके से यूज़ करना, एक मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल फ्रूटफुल मैनर के अंदर यूज़ करना। टीचर्स का रोल ये होगा कि डिजिटल लिटरेसी को प्रोमोट करें स्टूडेंट्स के अंदर। और यहाँ पे टीचर का रोल इस तरह से भी चेंज होगा कि अब जब डिजिटल लिटरेसी आ गई है तो वहाँ पे टीचर्स को इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी है कि स्टूडेंट्स क्या सीखें। टीचर्स को जस्ट एक आउटलाइन देनी है, एक हमारे पास जो पाथ है, राइट, गाइडेंस जो है वो देनी है, सही है, एक रोड मैप देना है जिसको फॉलो करके स्टूडेंट्स खुद ही जो है वो सीखेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो चीज़ें और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑलरेडी। टीचर को जस्ट एक रोड मैप देना है, एक गाइडेंस देनी है, एक इंस्ट्रक्शनल गाइड देना है जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स जो है वो फॉलो करके अपनी लर्निंग खुद करेंगे। टीचर का रोल एज अ फैसिलिटेटर होने वाला है इन फ्यूचर। उसके बाद है टीचर शुड बी एडाप्टिव एंड फ्लेक्सिबल इन टीचिंग मेथड्स। एडाप्टेबिलिटी आएगी टीचिंग मेथड्स के अंदर। अभी जो टीचिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं उस तरह से नहीं होंगे, डिफरेंट तरीके से टीचिंग मेथडोलॉजीज यूज़ होंगी और उसके अंदर भी हम जब स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे तो बहुत एक हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो वो हमें देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। टीचिंग मेथडोलॉजीज के अंदर एडाप्टेबिलिटी आएगी और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ये एक अलग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होने वाले हैं टीचिंग मेथड्स। जो हम अभी मेथड्स यूज़ करें ये अलग हैं, इन फ्यूचर हम टीचिंग को बिल्कुल ही एक अलग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। फिर है अप्लाई एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल टेक यूज़। टीचर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका ही रोल है कि टेक्नोलॉजी जो है वो उसको एथिकली, लॉफुली और जो लीगली है वो यूज़ किया जाए और रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो एक सेंस ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना है फॉर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स को ये सेंस देना है कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ करना है और इलीगल एक्टिविटीज़ से दूर रहना है, हमें स्टूडेंट्स को दूर रखना है। रिस्पॉन्सिबल टेक यूज़ जो है वो खुद भी रिस्पॉन्सिबली टेक्नोलॉजी को यूज़ करे और स्टूडेंट्स के अंदर भी ये सेंस डेवलप करना होगा कि टेक्नोलॉजी को इफेक्टिव मैनर्स के अंदर कैसे यूज़ किया जा सकता है, एथिकली और रिस्पॉन्सिबली। और टाइम पास या डिस्टर्बेंसेस जो हैं उनको कैसे अवॉइड किया जाए, टेक्नोलॉजी को मीनिंगफुल वेज के अंदर कैसे यूज़ किया जाए, ये सारी गाइडेंस टीचर को देनी होगी स्टूडेंट्स को। फिर हमारे पास है यूज़ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस नॉट रिप्लेस ह्यूमन कनेक्शन इन एजुकेशन। अच्छा, टीचर को ये भी सेंस देना है कि टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हम ह्यूमन को रिप्लेस करें या ह्यूमन कनेक्शंस जो हैं उनको रिप्लेस, लाइक ह्यूमंस की जो भी जनरल एक्टिविटीज़ हैं उनको रिप्लेस करें, नहीं, उन्हें इम्प्रूव करना है। लाइक कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करना है। इसका ये मतलब नहीं है, अगर कम्युनिकेशन की बात करें, हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, सो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो फिज़िकल कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ही बंद कर लें, फेस टू फेस कम्युनिकेशन जाके मिलना वगैरह वो सारा बंद कर दें। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि उन चीज़ों को हम एक अलग तरीके से, एक इफ़ेक्टिव मैनर के अंदर यूज़ करें इन चीज़ों को। या एजुकेशन के अंदर भी हमारे पास ये है कि जो हमारे पास सिस्टम्स हैं
उनको रिप्लेस नहीं करना है, उन्हें इन्हेंस करना है, उन्हें एक मॉडिफाइड वे के अंदर यूज़ करना है। सो ये भी एक सेंस जो है वो टीचर को बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करना होगा। ये टीचर का ही रोल आ जाता है यहाँ पर। ओके, सो ये वीडियो था हमारे पास इतना ही। रोल ऑफ फ्यूचर टीचर्स, फ्यूचर के अंदर टीचर्स का रोल क्या होने वाला है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी हम चीज़ें नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो सो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस के अंदर। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।